कैम्स ने जून 2025 में एक नया माइलस्टोन क्रॉस किया। उनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 50 ट्रिलियन रुपीस के ऊपर चला गया और इस क्वार्टर में कैम्स का मार्केट शेयर भी 68% के आसपास था, जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। और इक्विटी एसेट्स की बात करें तो कैम्स के पास 26.7 ट्रिलियन रुपीस के इक्विटी एसेट्स हैं, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 24% ज्यादा हैं। इंडस्ट्री का ओवरऑल ग्रोथ भी स्ट्रांग था, लेकिन कैम्स ने इक्विटी सेगमेंट में इंडस्ट्री से तेज ग्रोथ दिखाई। सिप रजिस्ट्रेशंस भी काफी इंटरेस्टिंग हैं। Q1 FY 2026 में नए सिप रजिस्ट्रेशंस 19% बढ़े। टोटल 11.2 मिलियन रजिस्ट्रेशंस हुए। इससे कैम्स का सिप रजिस्ट्रेशन मार्केट शेयर 67% हो गया, जो पिछले क्वार्टर से 6 परसेंटेज पॉइंट्स ज्यादा है। और लाइव सिप्स की बात करें तो 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। मार्केट शेयर भी 57% से बढ़कर 62% के आसपास आ गया है। यूनिक इन्वेस्टर बेस भी इंप्रेसिव है। 41 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्टर्स कैम्स के प्लेटफॉर्म पर हैं और ये 27% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, जबकि इंडस्ट्री का ग्रोथ 22% था। एक और हाईलाइट, 3 नए एसेट मैनेजमेंट कंपनीज यानी AMCs कैम्स के साथ लाइव हो गए, इंक्लूडिंग जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड, जिन्होंने अपना पहला NFO लॉन्च किया और 17.8 बिलियन रुपीस रेज किए, जो अब तक का सबसे बड़ा NFO है। और इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी देखने को मिला। कैम्स ने अपना पहला इंटरनेशनल क्लाइंट ऑनबोर्ड किया, सी बैंक AMC श्रीलंका में। इसके अलावा कैम्स ऑल्टरनेटिव्स ने Q1 FY 26 में 50 मैंडेट सिक्योर किए, जिसमें 24 नए क्लाइंट्स थे और गिफ्ट सिटी के 3 क्लाइंट्स भी इंक्लूडेड हैं। ऑल्टरनेटिव्स का AUM 2.7 ट्रिलियन रुपीस क्रॉस कर गया। बियॉन्ड म्यूचुअल फंड्स भी कैम्स काफी एक्टिव है। कैम्स पे का प्रोप्राइटरी पेमेंट गेटवे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशनल हो गया है, मास्टरकार्ड, रूपे और वीजा के साथ। इससे रेवेन्यू 26% बढ़कर ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ। कैम्स रेप की पॉलिसी बेस भी 41% बढ़कर 12 मिलियन पॉलिसीज हो गई हैं और मार्केट शेयर 40% से ज्यादा है। LIC भी अगले क्वार्टर में ई-इंश्योरेंस अकाउंट्स के लिए लाइव होने वाला है। कैम्स KRA ने NSE डेटा एनालिटिक्स का KRA बिजनेस एक्वायर कर लिया, जिससे 1.3 मिलियन KYC रिकॉर्ड्स उनके रिपोजिटरी में ऐड हो गए। इस क्वार्टर में कैम्स KRA ने 40 नए क्लाइंट्स ऑनबोर्ड किए, इंक्लूडिंग अ टॉप 5 ब्रोकरेज हाउस। थिंक 360 भी काफी इनोवेटिव काम कर रहा है। एक US हेल्थ टेक प्लेटफॉर्म के लिए AI पावर्ड डेटा एंड इनसाइट्स प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहा है और फिनटिपल ने एजेंट ऑनबोर्डिंग को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एजेंटएक्स लॉन्च किया है। फाइनेंशियल्स पर आते हैं। Q1 FY 2026 में कैम्स का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू था 35,415 लाख रुपीस, जो 6.9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। म्यूचुअल फंड रेवेन्यू 7.2% बढ़ा और नॉन म्यूचुअल फंड रेवेन्यू 4.4% ग्रो हुआ। नॉन म्यूचुअल फंड रेवेन्यू का शेयर अब 13% है ओवरऑल रेवेन्यू में। EBITDA 2.8% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है और EBITDA मार्जिन 43.7% पे है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 0.8% बढ़ा है और पैट मार्जिन 29.7% पे है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 37% के आसपास है। स्टैंडअलोन P&L देखें तो Q1 FY 2026 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था 33,438 लाख रुपीस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 10,519 लाख रुपीस। अर्निंग्स पर शेयर बेसिक था 21.28 रुपीस। और कंसोलिडेटेड लेवल पर प्रॉफिट अट्रीब्यूटेबल टू ओनर्स था 10,909 लाख रुपीस और बेसिक EPS था 22.07 रुपीस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 788.76 करोड़ रुपीस थे एज ऑन जून 30, 2025। ऑपरेशनल मैट्रिक्स भी इंप्रेसिव हैं। सिस्टमैटिक SIP बुक 56.6 मिलियन है, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम 244.3 मिलियन प्रोसेस हुआ और लाइव इन्वेस्टर फॉलोअर्स 97.3 मिलियन तक पहुंच गए हैं। यूनिक इन्वेस्टर्स 41.5 मिलियन हैं। नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेसेस में भी ग्रोथ है। कैम्स पे ने 21 नए मैंडेट्स ऑनबोर्ड किए और 3 इंश्योरेंस कस्टमर्स लाइव हो गए पेमेंट गेटवे पर। डिजिटल ट्रांजैक्शंस 15% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुई। बीमा सेंट्रल पर सर्विस ट्रांजैक्शन 61% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो हुई, टोटल 3.5 लाख तक पहुंच गई। बीमा सेंट्रल और IR सर्विसेज का EIA बेस 9 मिलियन है और टोटल पॉलिसीज 11.6 मिलियन हो चुकी हैं। कैम्स KRA ने 10 मिनट KYC प्रोसेस लॉन्च किया, जो इंडस्ट्री में पहली बार हुआ है। मार्केट शेयर 20% है और WhatsApp KYC जैसे सॉल्यूशंस भी ऑफर किए जा रहे हैं। कैम्स फिनसर्व अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म भी काफी आगे है। 94 FIPs लाइव हैं, 176 FIUs ऑनबोर्ड हैं और मार्केट शेयर 24% है अकाउंट एग्रीगेशन इकोसिस्टम में। थिंक 360 AI ने 190 से ज्यादा क्लाइंट सर्व किए हैं, 80 मिलियन कस्टमर IDs प्रोसेस किए हैं और 100 से ज्यादा AI प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। इनका एक एजेंटिक AI सोल्यूशन मार्केट रेगुलेटर के साथ सर्वेलेंस के लिए भी डिप्लॉय हुआ है। कैम्स NPS क्रिया प्लेटफॉर्म भी कैम्स का एक हाईलाइट है। रिटेल बिजनेस रजिस्ट्रेशन में 10% मार्केट शेयर है और ENPS में CSAT स्कोर 90% है।
कैम्स का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी डाइवर्सिफाइड है। म्यूचुअल फंड्स, ऑल्टरनेटिव्स, पेमेंट्स, इंश्योरेंस रिपोजिटरी, इन्वेस्टर सर्विसेज, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एनालिटिक्स, सब सेगमेंट्स कवर हो रहे हैं। बोर्ड और मैनेजमेंट टीम का एवरेज एक्सपीरियंस 27 ईयर्स से ज्यादा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 21,269 करोड़ रुपीस है। शेयर्स आउटस्टैंडिंग 49474767 है। टॉप शेयर होल्डर्स में HDFC लाइफ, व्हाइट ओक कैपिटल, फिडेलिटी, वैनगार्ड, गोल्डमैन सैक्स, ब्लैक रॉक, कैनरा रोबेको और LIC जैसे मार्की नेम्स हैं। ESG इनिशिएटिव्स भी हाईलाइट करने लायक है। कैम्स ने GHG इन्वेंटराइजिंग कंप्लीट किया है, नेट जीरो टारगेट सेट करने की प्लानिंग है और BSRR रिपोर्टिंग भी सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पब्लिश हो गई है। वाटर, वेस्ट और एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन पर भी काम हो रहा है। CSR प्रोजेक्ट्स में एजुकेशन, हेल्थ केयर और विमेन एम्पावरमेंट पर फोकस है। एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स जैसे लेक रिस्टोरेशन और अर्बन ट्री प्लांटेशन भी चल रहे हैं। अवार्ड्स एंड एक्कलेड्स की बात करें तो कैम्स ने FY 24-25 में मल्टीपल रिकॉग्निशंस जीते हैं। LACP विजन फॉर एनुअल रिपोर्ट, FECFO अवार्ड्स, थिंक 360 AI को टॉप डेटा साइंस सर्विसेज प्रोवाइडर का अवार्ड और कैम्स पे को HDFC बैंक से बेस्ट कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी अडॉप्शन अवार्ड मिला है। टू सम अप, कैम्स ने Q1 FY 26 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लीडरशिप और इनोवेशन दोनों मेंटेन किया है। फाइनेंशियल स्टेबल है, ऑपरेशनल मैट्रिक्स स्ट्रांग है और नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेसेस भी एक्सेलरेट कर रहे हैं। और एक चीज जो स्टैंड आउट करती है, कैम्स का फोकस सिर्फ म्यूचुअल फंड्स तक लिमिटेड नहीं है। पेमेंट्स, इंश्योरेंस, KYC, अकाउंट एग्रीगेशन, AI सभी सेगमेंट्स में लीडरशिप दिख रही है। ये डाइवर्सिफिकेशन उनको लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए पोजीशन करता है। लिसनर्स के लिए एक की टेकअवे ये है कि कैम्स का बिजनेस मॉडल काफी रेजिलिएंट है और उनका टेक्नोलॉजी और कंप्लायंस पर फोकस उनको इंडस्ट्री में आगे रखता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम या फिनटेक में इंटरेस्ट है तो कैम्स का परफॉर्मेंस जरूर देखना चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये नंबर्स और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी आपको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देते हैं कि कैम्स का लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव है। मार्केट लीडरशिप, इनोवेशन और डाइवर्सिफिकेशन, ये 3 पिलर्स उनको आगे ले जा रहे हैं। इसी के साथ हम आज का डिस्कशन यहीं रैप करते हैं। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो कैम्स की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन या उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगली एपिसोड में मिलते हैं नई इनसाइट्स के साथ। धन्यवाद।